ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमान जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुन सखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उद्धे कर्मणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता स्मारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अयोध्या कांडे द्वितीय सर्ग है। राजा दशरथ द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक का प्रस्ताव तथा सभासदों द्वारा श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए उक्त प्रस्ताव का सहर्ष युक्ति युक्त समर्थन। ततः परिषदं सर्वामामन्त्र्य वसुधाधिपः हितमुद्धर्षणं चैवमुवाच प्रथितं वचः दन्दोभिस्वर कल्पेन गंभीरेणानुनादिना स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादया। उस समय राजा सभा में बैठे हुए सब लोगों को संबोधित करके महाराज दशरथ ने मेघ के समान शब्द करते हुए दुंदुभी की ध्वनि के सदृश अत्यंत गंभीर एवं गूंजते हुए उच्च स्वर से सबके आनंद को बढ़ाने वाली यह हितकारक बात कही।
राजलक्षण युक्तेन कान्तेनानुपमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिर्नृपान्। राजा दशरथ का स्वर राजोचित स्निग्धता और गंभीरता आदि गुणों से युक्त था, अत्यंत कमनीय और अनुपम था। वे उस अद्भुत रसमय स्वर से समस्त नरेशों को संबोधित करके बोले, विदितं भावतामेतद् यथा मे राज्यमुत्तमम् पूर्वकैर्ममं राजेन्द्रैः सुतवत परिपालितम्। हे सज्जनों, आप लोगों को यह तो विदित ही है कि मेरे पूर्वज राजाधिराजों ने इस श्रेष्ठ राज्य का अर्थात यहाँ की प्रजा का किस प्रकार पुत्र की भांति पालन किया था। सोम इक्ष्वाकुभिः सर्वैर्नरेन्द्रैः प्रतिपालितम् श्रेयसा योक्तुमिच्छासि दुखार्हं खिलम जगत। समस्त इक्ष्वाकु वंशी नरेशों ने जिसका प्रतिपालन किया है, उस सुख भोगने के योग्य संपूर्ण जगत को अब मैं भी कल्याण का भागी बनाना चाहता हूँ। मयाप्याचरितं पूर्वैः पंथानम् अनुगच्छता प्रजा नित्यं निद्रेण यथा शक्त्याभिरक्षिताः। मेरे पूर्वज जिस मार्ग पर चलते आए हैं उसी का अनुसरण करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनों की यथाशक्ति रक्षा की है। इदं शरीरं कृतसनस्य लोकस्य चरताहितं पाण्डुरस्य तपत्रस्य छायायां जरितं मया। समस्त संसार का हित साधन करते हुए मैंने इस शरीर को श्वेत राजछत्र की छाया में बूढ़ा किया है। प्राप्य वर्ष सहस्राणि बवन्यायुषि जीवतः जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिं विरोचये। अनेक सहस्र अर्थात 60,000 वर्षों की आयु पाकर जीवित रहते हुए अपने इस जरा जीर्ण शरीर को अब मैं विश्राम देना चाहता हूँ। राज प्रभाव जुष्टाम च दुर्वाहाम जितेन्द्रियैः परिश्रान्तेऽस्मि लोकस्य गुर्विंदरम दुरम वहन। जगत के धर्म पूर्वक संरक्षण का भारी भार राजाओं के शौर्य आदि प्रभावों से ही उठाना संभव है। जितेंद्रिय पुरुषों के लिए इस बोझ को ढोना अत्यंत कठिन है। मैं दीर्घ काल से इस भारी भार को वहन करते करते थक गया हूँ। सोहम विश्राममिच्छामि पुत्रं कृत्वा प्रजाहिते सन्निकृष्टानिमान् सर्वान् अनुमान्य द्विजर्षभान्। इसलिए यहाँ पास बैठे हुए इन संपूर्ण श्रेष्ठ द्विजों की अनुमति लेकर प्रजाजनों के हित के कार्य में अपने पुत्र श्री राम को नियुक्त करके अब मैं राज कार्य से विश्राम लेना चाहता हूँ। अनुजातो ही माम सर्वगुणैः श्रेष्ठो ममात्मजः पुरंदर समो वीर्ये रामः प्रपुरंजयः। मेरे पुत्र श्री राम मेरी अपेक्षा सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले श्री रामचंद्र बल पराक्रम में देवराज इंद्र के समान हैं। तम चंद्रमेव पुष्येण युक्तम धरमृतांबरम यो राज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवम।
पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों के साधन में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ इन पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र को मैं कल प्रातः काल पुष्य नक्षत्र में युवराज के पद पर नियुक्त करूंगा। अनुरूप से वो नाथो लक्ष्मी व लक्षणमाग्रज है। अनुरूप से वो नाथो लक्ष्मी व लक्ष्मणाग्रज है। त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्थानाथ वत्तरम। लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान राम आप लोगों के लिए योग्य स्वामी सिद्ध होंगे। उनके जैसे स्वामी से संपूर्ण त्रिलोकी भी परम सनाथ हो सकती है। अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्षे हमिमां महीम गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन् निवेश्य वै। ये श्री राम कल्याण स्वरूप है। इनका शीघ्र ही अभिषेक करके मैं इस भूमंडल को तत्काल कल्याण का भागी बनाऊंगा। अपने पुत्र श्री राम पर राज्य का भार रखकर मैं सर्वथा क्लेश रहित अर्थात निश्चिंत हो जाऊंगा। यदिदं मेनु रूपार्थम मया साधु सुमंत्रितम भवन्तो मेनु मन्यांताम कथम वा करवाण्यहम। यदि मेरा यह प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो तो आप लोग इसके लिए मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बताएं कि मैं किस प्रकार से कार्य करूं। यद्यपेखा मम प्रतीर हितं मन्यद् विचिन्त्यताम् अन्या मध्यस्थित चिंतातु विमर्दाभ्याधिकोदया। यद्यपि यह श्री राम के राज्याभिषेक का विचार मेरे लिए अधिक प्रसन्नता का विषय है, तथापि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई सबके लिए हितकर बात हो तो आप लोग उसे सोचें, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार एक पक्षीय पुरुष की अपेक्षा विलक्षण होता है। कारण है कि वह पूर्व पक्ष और अपर पक्ष को लक्ष्य करके किया गया होने के कारण अधिक अभ्युदय करने वाला होता है। इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन् नृपम् प्रत्यनन्दन् नृपम् वृष्टिमन्तं महावेगम् नरदन्तम् इव बर्हिणः। राजा दशरथ जब ऐसी बात कह रहे थे उस समय वहां उपस्थित नरेशों ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन महाराज का उसी प्रकार अभिनंदन किया जैसे मोर मधुर केकारव फैलाते हुए वर्षा करने वाले महामेघ का अभिनंदन करते हैं। स्निग्धोनु नाद संजंजे ततो हर्ष समीरितः जनो गोदर दुष्ट सन्नादो मेदिनम कंप्ययन्निव। तत्पश्चात समस्त जन समुदाय की स्नेहमयी हर्ष ध्वनि सुनाई पड़ी। वह इतनी प्रबल थी कि समस्त पृथ्वी को कंपाती हुई सी जान पड़ी। तस्य धर्मार्थ विदुषो भावमाज्याय सर्वशः ब्राह्मणा बल मुख्याश्च पौरजान पदै सह समेत्यते मंत्रयुतुम समतागत बुद्धयः उच्चुश्च मनसा जात्वा वृद्धम दशरथम नृपम। धर्म और अर्थ के ज्ञाता महाराज दशरथ के अभिप्राय को पूर्ण रूप से जानकर संपूर्ण ब्राह्मण और सेनापति
नगर और जनपद के प्रधान व्यक्तियों के साथ मिलकर परस्पर सलाह करने के लिए बैठे और मन से सब कुछ समझकर जब वे एक निश्चय पर पहुंच गए, तब बूढ़े राजा दशरथ से इस प्रकार बोले। अनेक वर्ष सहस्रो अनेक वर्ष सहस्रो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव सरामं युवराजानं भेषिंचस्व पार्थिवम्। हे पृथ्वीनाथ, आपकी अवस्था कई हजार वर्षों की हो गई है। आप बूढ़े हो गए, अतः पृथ्वी के पालन में समर्थ अपने पुत्र श्री राम का अवश्य ही युवराज के पद पर अभिषेक कीजिए। इच्छा मोहि महाबाहुं रघुवीरं महाबलम गजेन महता यान्तं रामं छात्रवृत्ताननम। रघुकुल के वीर महाबलवान महाबाहु श्री राम महान गजराज पर बैठकर यात्रा करते हो और उनके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ हो, इस रूप में हम उनकी झांकी करना चाहते हैं। इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनः प्रियम् अजानन्व जिज्ञासुरिदं वचनं ब्रवीत। उनकी यह बात राजा दशरथ के मन को प्रिय लगने वाली थी। इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान से बनकर उन सब के मनोभाव को जानने की इच्छा से इस प्रकार बोले। श्रुत्वैतद्वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ राजान संशयोऽयं मे तदिदं ब्रूत तत्त्वतः। हे राजागण, मेरी यह बात सुनकर जो आप लोगों ने श्री राम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की है, इसमें मुझे यह संशय हो रहा है, जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें। कथं नु मयि धर्मेण पृथ्वीं मनुशासति भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम। मैं धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन कर रहा हूं, फिर मेरे रहते हुए आप लोग महाबली श्री राम को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं। ते तमुच्चुर महात्मानः पोरजान पदैः स वैभो नृप कल्याण गुणाः सन्ति सुतस्यते। यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपद के लोगों के साथ राजा दशरथ से इस प्रकार बोले। हे महाराज, आपके पुत्र श्री राम में बहुत से कल्याणकारी सद्गुण हैं। गुणान गुणवतो देव देव कल्पस्य धीमतः प्रियानानन्दनान कृष्णान पर्वक्षमोद्यतान शृणु। हे देव, देवताओं के तुल्य बुद्धिमान और गुणवान श्री रामचंद्र जी के सारे गुण सबको प्रिय लगने वाले और आनंददायक हैं। हम इस समय उनका यत किंचित वर्णन कर रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। द्वैर्गुणैः सक्रस्मो राम सत्य पराक्रमः इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो यतिरिक्तो विशाम्पते। हे प्रजानाथ, सत्य पराक्रमी श्री राम देवराज इंद्र के समान दिव्य गुणों से संपन्न है। इक्ष्वाकु कुल में भी ये सबसे श्रेष्ठ हैं। राम सत्पुरुषो लोके सत्य सत्य परायण है साक्षाद रामाद विनिवृत्तो धर्मश्चापि श्रियासः। श्री राम संसार में सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष हैं। साक्षात श्री राम ने ही अर्थ के साथ धर्म को भी प्रतिष्ठित किया है। प्रजामुखत्वे चंद्रस्य वसुधाया क्षमा गुणैः
बुद्ध्या बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये साक्षात् चीपते। ये प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की और क्षमा रूपी गुण में पृथ्वी की समानता करते हैं। बुद्धि में बृहस्पति और बल पराक्रम में साक्षात सचिपति इंद्र के समान है। धर्मज्ञ सत्य संधश्च शीलवान न सूयकः क्षांत शांतयिता सलक्ष कृतज्ञो विजितेन्द्रियः मधुश्च मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्यो न सूयकः प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः। श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, अदोषदर्शी, शांत, दीन दुखियों को सांत्वना प्रदान करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि, सदा कल्याणकारी, असूया रहित, समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सत्यवादी हैं। बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानां उपासिता तेनास्येहा तुला कीर्तिर् यशस्तेजश्च वर्धते। वे बहुश्रुत विद्वानों, बड़े बूढ़ों तथा ब्राह्मणों के उपासक हैं, सदा ही उनका संग किया करते हैं। इसलिए इस जगत में श्री राम की अनुपम कीर्ति, यश और तेज का विस्तार हो रहा है। देवासुर मनुष्याणाम सर्वास्त्रेषु विशारदः सम्यग् विद्यावृतस्तनातो यथावत् सांगवेदवित्। देवता, असुर और मनुष्यों के संपूर्ण अस्त्रों का उन्हें विशेष रूप से ज्ञान है। वे सांगवेद के यथार्थ विद्वान और संपूर्ण विद्याओं में भली भांति निष्णात हैं, अर्थात निपुण हैं। गंधर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजनः मधुरदीनात्मा महामती। भरत के बड़े भाई श्री राम गंधर्व वेद अर्थात संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याण की तो वे जन्मभूमि है। उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है। हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। द्विजैरपि विनीतिश्च श्रेष्ठ धर्मार्थ नैर्पुणैः यदा व्रजति संग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा गत्वा सौमित्रे सहितो न विजित्य निवर्तते। धर्म और अर्थ के प्रतिपादन में कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें उत्तम शिक्षा दी है। वे ग्राम अथवा नगर की रक्षा के लिए लक्ष्मण के साथ जब संग्राम भूमि में जाते हैं उस समय वहां जाकर विजय प्राप्त किए बिना पीछे नहीं लौटते हैं। संग्रामात पुनरागत्य कुंजरेण रथेन वा पुराण स्वजन्वन्नित्यं कुशलम परिपृच्छति पुत्रेष्वग्निषु दारेषु प्रेष्य शिष्य गणेशु च। संग्राम भूमि से हाथी अथवा रथ के द्वारा पुनः अयोध्या लौटने पर वे पूर्ववासियों से स्वजनों की भांति प्रतिदिन उनके पुत्रों, अग्निहोत्र की अग्नियों, स्त्रियों, सेवकों और शिष्यों का कुशल समाचार पूछा करते हैं। निखिलेनानुपूरव्या च पिता पुत्रानि वोरसान् शुश्रूषन्ते चैव शिष्याः कच्चिद् वर्मसुदंसिता इति वह पुरुषव्याघ्र सदा रामोऽभिभाषते। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का कुशल मंगल पूछता है, उसी प्रकार वे समस्त पूर्ववासियों से क्रमशः उनका सारा समाचार पूछा करते हैं।
पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों से सदा पूछते रहते हैं कि आपके शिष्य आप लोगों की सेवा करते हैं या नहीं। क्षत्रियों से यह जिज्ञासा करते हैं कि आपके सेवक कवच आदि से सुसज्जित हो आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं या नहीं। व्यसनेषु मनुष्याणाम वृषं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति। नगर में मनुष्यों पर संकट आने पर वे बहुत दुखी हो जाते हैं और उन सब के घरों में सब प्रकार के उत्सव होने पर उन्हें पिता की भांति प्रसन्नता होती है। सत्यवादी महेश्वासो वृद्ध सेवी जितेन्द्रियः स्मृति पूर्वाभिवाकी च धर्म सर्वात्मनाश्रितः सम्यग्योक्ता श्रेयसां च न विग्रह कथा रुचि। ये सत्यवादी महान धुरंधर, ये सत्यवादी महान धनुर्धर वृद्ध पुरुषों के सेवक और जितेंद्रिय हैं। श्री राम पहले मुस्कुराकर वार्तालाप आरंभ करते हैं। उन्होंने संपूर्ण हृदय से धर्म का आश्रय ले रखा है। वे कल्याण का सम्यक आयोजन करने वाले हैं। निंदनीय बातों की चर्चा में उनकी कभी रुचि नहीं होती है। उत्तरोत्तर युक्तौ च वक्ता वाचस्पतिर्यथा शुभ्रूरायत्ताम्रक्ष साक्षात् विष्णुरेव स्वयं। उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए वार्तालाप करने में वे साक्षात बृहस्पति के समान हैं। उनकी भौहें सुंदर हैं, आंखें विशाल और कुछ लालिमा लिए हुए हैं। वे साक्षात विष्णु की भांति शोभा पाते हैं। रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्य वीर्य पराक्रमैः प्रजापालन संयुक्तो नैरागोपहतेन्द्रियः। संपूर्ण लोकों को आनंदित करने वाले ये श्री राम शूरता, वीरता और पराक्रम आदि के द्वारा सदा प्रजा का पालन करने में लगे रहते हैं। उनकी इंद्रियां राग आदि दोषों से दूषित नहीं होती हैं। शक्तैस्त्रैलोक्यमपेक्ष्य भोक्तुं किं नु महीमिमाम् नास्य क्रोध प्रसादश्च निरर्थोस्ति कदाचन। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है, वे संपूर्ण त्रिलोकी की भी रक्षा कर सकते हैं। उनका क्रोध और प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। हंतेश नियमाद वज्ञानवधेषु न कुप्यति पुनोक्तर्थैः युनोक्तर्थैः परहृष्टश्च तमसो यत्र तुष्यति। जो शास्त्र के अनुसार प्राणदंड पाने के अधिकारी हैं उनका ये नियम पूर्वक वध कर डालते हैं, तथा जो शास्त्र दृष्टि से अवैध है उन पर भी ये अर्थात श्री राम कदापि कुपित नहीं होते। जिस पर ये संतुष्ट होते हैं उसे हर्ष में भरकर धन से परिपूर्ण कर देते हैं। दान्तैः सर्व प्रजाकान्तैः प्रीते संजन नैर्नृणाम् गुणैर्विरोचते रामो दीप्त सूर्य इवांशुभिः। समस्त प्रजाओं के लिए कमनीय तथा मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाले मन और इंद्रियों के संयम आदि सद्गुणों द्वारा श्री राम वैसे ही शोभा पाते हैं जैसे तेजस्वी सूर्य अपनी किरणों से सुशोभित होते हैं। तमेव गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम लोकपालोपमं नाथम कामयन्तमेदिनी। ऐसे सर्वगुण संपन्न लोकपालों के समान प्रभावशाली एवं सत्य पराक्रमी श्री राम को इस पृथ्वी की जनता अपना स्वामी बनाना चाहती है।
वत्स श्रेयसी जातस्ते दिष्ट्यासो तव राघव दिष्टया गुणपोत्रैर्युक्तो मारीच इव कश्यप। हमारे सौभाग्य से आपके ये पुत्र श्री रघुनाथ जी प्रजा का कल्याण करने में समर्थ हो गए हैं तथा आपके सौभाग्य से ये मरीचि नंदन कश्यप की भांति पुत्रोचित गुणों से संपन्न है। बलमारोग्य मायुश्च रामस्य विदितात्मन देवासुर मनुष्येषु गंधर्वोर्गेषु च आशंस्ते जन सर्वो राष्ट्रे पुरवरे तथा अभ्यंतरश्च बाह्यश्च पौरजनपदो जन। देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों और नागों में से प्रत्येक वर्ग के लोग तथा इस राज्य और राजधानी में भी बाहर भीतर आने जाने वाले नगर और जनपद के सभी लोग सुविख्यात शील स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी के लिए सदा ही बल, आरोग्य और आयु की शुभ कामना करते हैं। स्त्रियो वृद्धस्त रुण्यश्च सायं प्रातः समाहिता सर्वा देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः तेषां तद् याचितं देव तव प्रसादात्म समृद्धया ताम। इस नगर की बूढ़ी और युवती सब तरह की स्त्रियां सवेरे और सायंकाल में एकाग्रचित होकर परम उदार श्री रामचंद्र जी के युवराज होने के लिए देवताओं से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना किया करती हैं। हे देव, उनकी वह प्रार्थना आपके कृपा प्रसाद से अब पूर्ण होनी चाहिए। राममिंदी वरश्यामं सर्वशत्रु निबर्हणं पश्यामो यौवराजस्थं तव राजोत्तमात्मजम्। हे नृपश्रेष्ठ, जो नील कमल के समान श्याम कांति से सुशोभित तथा समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ है, आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को हम युवराज पद पर विराजमान देखना चाहते हैं। तम देव देवोप ममात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टम् हिताय न क्षिप्र मुदारजुष्टम् मुदाभिषेक्तुम् वरदत्वमर्हसि। अतः हे वरदायक महाराज, आप देवादिदेव श्री विष्णु के समान पराक्रमी, संपूर्ण लोकों के हित में संलग्न रहने वाले और महापुरुषों द्वारा सेवित अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का जितना शीघ्र हो सके प्रसन्नता पूर्वक राज्याभिषेक कीजिए, इसमें हम लोगों का हित है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्वितीय सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम। ओम जय गंगाधर जय जय गिरिजाधीशा त्वं मां पालय नित्यं त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा। ओम हर हर महादेव। कैलासे गिरिशिखरे कल्पद्रुम विपिने प्रभु कल्पद्रुम विपिने गुंजति मधुकर पुंजे
गुंजति मधुकर पुंजे कुंजवने गहने ओम हर 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 महादेव। कोकिल कूजित खेलत हंसावन ललिता प्रभु हंसावन ललिता रचयति कला कलापम रचयति कला कलापम नृत्यति मुद सहिता ओम हर 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 महादेव। तस्मिन् ललित सुदेशे शालामणि रचिता प्रभु शालामणि रचिता तन्मध्ये हरिनिकटे तन्मध्ये हरिनिकटे गौरी मुद सहिता ओम हर 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 महादेव। क्रीडा रचयति भूखा रंजित निजमीशम् प्रभु रंजित निजमीशम् इंद्रादिक सुर सेवत इंद्रादिक सुर सेवत नामयते शीशम् ओम हर हर महादेव। विबुद्ध वधु बहु नृत्यत हृदय मुद सहिता प्रभु हृदय मुद सहिता किन्नर गायन कुरुते किन्नर गायन कुरुते सप्त स्वर सहिता ओम हर 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 महादेव। दिन कत थई थई दिन कत मृदंग वादयते प्रभु मृदंग वादयते क्वण क्वण ललिता वेणुं क्वण क्वण ललिता वेणुं मधुरम नाटयते ओम हर 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 महादेव। ऋण ऋण चरणे रचयति नूपुर मुंजलिता प्रभु नूपुर मुंजलिता चक्रावरते भ्रमयति चक्रावरते भ्रमयति कुरुते तादिकता ओम हर 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 महादेव। ता ता लुप चुप ता ता डमरू वादयते प्रभु डमरू वादयते अंगोष्ठांगुलिनादम् अंगोष्ठांगुलिनादम् लासकतां कुरुते ओम हर 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 महादेव। कर्पूर द्युति घोरम् पंचानन सहितम् प्रभु पंचानन सहितम् त्रिनयन शशिधर मौलिम् त्रिनयन शशिधर मौलिम् विषधर कण्ठयुतम् ओम हर 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 महादेव। सुंदर जटाकलापम् पावकयुत बालम् प्रभु पावकयुत बालम् डमरू त्रिशूल पिनाकम् डमरू त्रिशूल पिनाकम् करधृत दृक्पालम् ओम हर हर महादेव। मुण्डैरचयति माला पन्नगमुपवितम् प्रभु पन्नगमुपवितम् वाम विभागे गिरिजा वाम विभागे गिरिजा रूप
रूपम् अतिललितम् ओम हर हर महादेव सुन्दर सकल शरीरे कृत्वास्माम्बरणम् प्रभु कृत्वास्माम्बरणम् इति वृषभध्वजरूपम् इति वृषभध्वजरूपम् तापत्रयाहरणम् ओम हर हर महादेव शङ्खनिनादम् कृत्वा जल्लरिनादयते प्रभु जल्लरिनादयते नीराजयते ब्रह्मा नीराजयते ब्रह्मा वेदऋचाम् पठते ओम हर हर महादेव अतिमृदुचरण सरोजम् हत्कमले धृत्वा प्रभु हत्कमले धृत्वा अवलोकयति महेशम् वलोकयति महेशम् ईशम् अभिनत्वा ओम हर हर महादेव ध्यानम् आरति समये ध्यानम् आरति समये हृदये अतिकृत्वा प्रभु हृदये अतिकृत्वा राम स्त्री जटानाथम् राम स्त्री जटानाथम् ईशम् अभिनत्वा ओम हर हर महादेव संगतिमेवम् प्रतिदिन पठनमय कुरुते प्रभु पठनमय कुरुते शिव सायुज्यम् गच्छति शिव सायुज्यम् गच्छति भक्त्याय शृणुते ओम हर हर महादेव ओम मानो महान्तमुद मानो अर्भकम् मान उक्षन्तमुद मान उक्षितम् मानो वधि पित्रम् मोत मातरम् मान प्रियास्तन्वो रुद्ररिरीख ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेवेश्वर सांब सदाशिवाय नमः परदक्षिणाम् समर्पयामि ओम मानस्तोकेतने मान आयुहि मानो गोहु मानो अश्वेहूरिरीख मानो वीरान रुद्रभामिनो वधिर्हविष्मन्त सद्मित्वा हवामहे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेवेश्वर सांब सदाशिवाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते पर्यतनेन मया कृतः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव ओम भूर्भुवस्वः श्री नर्मदेवेश्वर सांब सदाशिवाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अनया पूजया श्री नर्मदेवेश्वर सांब सदाशिवः प्रियतां नमः श्री सांब सदाशिवार्पणम् अस्तु ओम नमः शिवाय ओम श्री परमात्मने नमः।